आपने कटी पतंग को हमेशा निराशा के तौर पर देखा है शायरों को प्रयोग करते हुए, हमेशा निराशा के तौर पर कटी पतंग जीवन कट गया, जो कटी पतंग है माजा काट दिया, डोरी टूट गया, ये हो गया। लेकिन ये बचपन किस तरह से निराशा की पिरामिड को उलट के खड़ा कर देता है। जो निराशा सर के बल पर खड़ी उसके पिरामिड को कैसे पैर पे खड़ा कर देता है, पूरा फिलॉसफी पलट देता है एक बचपन। कि कटी पतंगों को दौड़ के चुनना, कटी पतंगों को दौड़ के चुनना, फिर धागे लगा के उड़ाना, बचपन ही ऐसा कर सकता है जी, गिरे को फिर से उठाना, बचपन ही ऐसा कर सकता है जी, गिरे को फिर से उठाना। गीत तो लंबा, लेकिन एक पंक्ति में इसकी कहना चाहूँगा। मैं दादाजी सामने बैठे हैं, मैं आपको समर्पित करता हूँ। हम जो न्यूक्लियर फैमिली की जो अवधारणा आई है, जो हम एक एकल परिवार है, उसमें बुढ़ापा को हम लोग वेस्टेज ग्रुप समझ रहे हैं। अरे हमें सोचे थी हम रहती है गुड़गांव तोरा सब साथे रहती हो, तो कहाँ आवे चाहे जो बाबू जानते कर हवा पानी बहुत खराब, वहाँ कितना बढ़िया आम अभी मलदिया पड़ल रहा नहीं रे, हमारे मन से पोतवा देखिए रे इतना हो, तो वीडियो कॉल करे छे या नेटवर्को में से मुँहो तो बढ़िया से लगे से कितना बड़ हो गए। 2 साल पहले छठम देखल छलिए नहीं बाबू, तब दादी बोलती है कहीं दो पेट में दर्द ऐसे तो एम्स टेम्स में दिखाते ले जेते ये बहना देखी लो टुनुआ के, तब बेचारा बहाना करता है कि सुन नु हमरा किडनी में दर्द उठी रहे तो पिए चला की होगा हम पिए नहीं तो अपना दिखवाए थे एम्स में, तब एम्स जाने के बहाने बेचारा गुड़गांव जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, विक्रमशिला पकड़ किसी तरह से स्लीपर में दे दिया है अपर सीट। अब किसी गांव में घंटा दे के बोले चल रहे झोलवा चढ़ा के भी हम बेचारा अपर सीट पर अपलोड कर दिया है बाबूजी को, वहाँ पर फिर डाउनलोड करता है अनमने ढंग से, फिर एम्स में दिखाता है, डॉक्टर बोल देता है इनको कुछ नहीं है, वहीं पर गरजता है। थोड़ा कहे कि झूठो तो गैस के दर्द में दिल्ली आने लगा, तो इसी तरह से एक दिन वो इधर उधर करते करते एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन बाप जानता है अपना मिशन को, चुनुआ देखने दिया, मुनिया देखने दिया, कल के चाहे छोड़ ना बाबे की किताबें लिए और साथ में रही जब प्रश्न नहीं मिलते। उसके बाद जब पहुँचता है तो पतहू को लगता है ये मौका है, जीवन में पहली बार आया है, अच्छा पतहू होने का एक भूमिका कर दे, याद रहेगा। तो नंबर से 2.5 नंबर ज़्यादा का कुर्ता खरीदवा देती है जबरदस्ती, बिना पूछे कि रंग हमारे बाप को पसंद है कि नहीं। और उस सीपी के शोरूम में खड़ा बूढ़ा क्या बता देगा कि ये नहीं चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद गोड़ के नंबर से ज़्यादा का चप्पल जो घर से निकलते हाथ पैर से निकल जाता है, खुल जाता है, और सब छोड़ के फिर विक्रमशिला से यहाँ उतर जाता है भागलपुर स्टेशन पर बाहर, है ना। ये हमारी पीढ़ियाँ हो गई, क्या बात, हम उस पीढ़ी के लोग हो गए। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों को फ्रेगनेंस तो दिखा रहे हो, उसको खुशबू दिखाओ पसीने की। अगर वो दादा दादी नाना नानी नहीं देखेगा तो उसको खुशबू का महत्व, ये माटी का कहानी सुना के उसको माटी का महत्व नहीं बता पाओगे, और नेशनल म्यूजियम दिखा के संस्कार नहीं बता पाओगे। तो ये गीत है, ये था बूढ़ा घर में बैठा हरदम खांसता रहता था, खाता दवाई नींद न आई हरदम हाँफता रहता था। और वही चुनुआ है, जब उसको कंधा पर दादा खिलाते हैं, उसको जानते हैं, जब आप घुड़सवारी उसको समर कैंप में सिखाइएगा ना, तो उसको इस बात के दिमाग में उसका बैठा रहता है कि घोड़ा कितना भी उछलेगा घुड़सवार को गिराएगा नहीं, कि उस बूढ़े पर करके भरोसा, जो आपके लिए खांसता हुआ बूढ़ा है, हाँफता हुआ बूढ़ा है, कि उस बूढ़े पर करके भरोसा, उसे अपना चेतक बनाना। अरे बचपन ही ऐसा कर सकता है जी, अरे गिरे को फिर से उठाना, बचपन ही ऐसा कर सकता है जी। इसीलिए अपने बच्चों को अपने दादा अपने नाना की घुड़सवारी कराइए, क्योंकि समर कैंप में आप अपने बच्चों को जब घुड़सवार बनने भेजेंगे तो उसको डर ना लगे, उसके दिमाग में भरोसा रहे कि घोड़वा तो नहीं गिराता है, हम बचपन से घोड़ा चढ़े गुरु।
आपको बर्बाद करके मैं भेजता हूँ रील बनाने वाले लड़के। एक पीढ़ी है सेवाग्राम की, एक पीढ़ी इंस्टाग्राम की बेची। आप लोग तो खैर प्रो इंस्टा है। हाँ, इंस्टाग्राम है। अब हमारा जो टाइम था, हम लोग में से कोई, हम लोग जब स्कूल जाते थे, ईटा जब टुकड़ा मिली गया तो खपड़ा टुकड़ा मिली गया, तुरंत दीवार को दिल बनाए, तुरंत अंदर का पिकासो जाता था। लियोनार्डो दा विंची तुरंत आंख नीची नीची ही जाकर अंदर विंची करते। उसके बाद तीर भी लगाते थे। अब तीर का दिशा देखते थे, दिशा सुन तो नहीं देख लेते थे कि क्या हो यहाँ कुजवा घर कौन दिशा पर उधर तीर लगा था। दिल बना दी, उधर से आधा घंटा लौट क्या देखे वहीं पर कुकुर खड़ा है, उसको ढेला मार के अलग भगाए, ये यहाँ नहीं, वादा जो लिखा हुआ है ये करेंगे वो करेंगे वहां पर करो। वहां से गीत शुरू करता हूँ, हमारा दौर, हमारे सीनियर्स का दौर। मैं आज के बच्चों को कहता हूँ देखो वो जादू, हमने भी वो जादू नहीं देखा जो हमारे पापा ने हमारे दादा ने देखा है, तुम भी वो जादू मिस कर रहे हो। इसलिए मैं सुनाता हूँ कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के और चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के और उड़ती तीर भी स्वैग, जिसको आजकल का लड़का स्वैग बोलता है, हम खिचड़ी बोलते थे। अरे फिर काहे पता है इसमें, हम पढ़ेंगे मैटर तुम्हारा नहीं, हाँ है राष्ट्र का मैटर है, मारे जबरदस्ती झंझट खोजते थे। ये झंझट है झंझट, टोला यहाँ कुछ झंझट हो रहा है जी, नहीं कहीं हो रहा है वहाँ हो रहा, चलते हैं झंझट खोजते महाराज ए हो आपको देख के मजा आया। मजा कर लीजिए, उसके बाद का भी चुनाव आ रहा है, ऐसा ऐसा चीज सुनना कान से खून गिरेगा। तो वहां से कि उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, फिर दिल टूटे तो पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या था वो दौर कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। नहीं आप जानते हैं धरती पर दो तरह का प्राणी होता है प्रभु जी, एक मनुष्य दूसरा गाइस। गाइस गलत कहेंगे, मनुष्य नहीं, मनुष्य भोरे उठ के दही चुड़ा खाता, गाइस सुबह मोमोज खाता। मनुष्य के पास पुष्टि होती है, गाइस के पास घी होता है। मनुष्य जो है देवता को समर्पयामी करके कुछ खाता है, गाइस को कहता है हेलो गाइस, अभी मैं डोसा में चीज डाल के खा रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो गाइस, मैं साउथ इंडिया को हाथों टाइट करके खत्म कर देना चाहता हूँ। ओके गाइस, या गाइस चले कौन है गाइस, धीरे धीरे वो गाइजासुर होता जा रहा है। गाइजासुर का मतलब गाइजासुर है कि दिल टूटे तो बिस्तर पर ही
हीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले लड़के। और सिंघाड़ा समोसा क्या कर रहे हाँ कि खा के समोसा सीनियर के सिर दिल टिकाने वाले लड़के। लेकिन यही लड़के कि मेहनत के पथ पर भी साइकिल चलाने वाले लड़के और संघर्षों की आग में तप तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या है वो जादू, वो दौर कि एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के। और पुलिया पे बैठे राजा बनके। मैंने देखा विभोर जी ने शुरुआत में मुझे बहुत आहत किया जब इन्होंने कहा कि पुल बह जाता है बिहार में। आपने बोला आहत हुआ उससे, बह नहीं जाता। उसके पीछे का आप साइंटिफिक कहो समझ और मैं तो कहता हूँ साइंटिफिक ही नहीं आध्यात्मिक कह रहा था। असल में क्या है, हाँ इसलिए मैंने इसमें लिखा है कि पुलिया पे बैठे राजा बन के। मैंने पुल इस्तेमाल नहीं किया। कविता में पुल बह सकता हम कहिए मैं और पुलिया भाइयों के अपन तू आ रही क्यों ऐसा होता है कि बिहार में पुल बना? आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार है? हमारा तो मुखिया ही इंजीनियर है। होता क्या है कि कन्फ्यूशियस ने कहा, चीनी दार्शनिक है, कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है। लाओ त्से ने कहा कि प्रकृति के आगे समर्पण कर दो, मनुष्य को प्रकृति के पीछे पीछे चलना चाहिए। हमारे राज्य का इंजीनियर बोला, ए लाओ त्से, कन्फ्यूशियस हाँ खाली बोलने से होता है कि कर का दिखाना होता है। तो बोला इंजीनियर साहब कैसे करके दिखाइए? आज मर्दे प्राकृतिक ताकत तो दिखाओ हिंदी जनता को। अब हम ऐसा पुल बना दें कि 300 साल नदी में खड़ा है, बहिए नहीं रहा है, तो कोई नदी की ताकत पर विश्वास करेगा? तो गंगा जी पूजा करो। गंगा जी पूजा क्या कर रहे हैं? 17 बार करना रहा, 17 बार कहा आपको लगता है प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, इसके लिए पुल बह रहा है। तो हमने प्रकृति की सर्वोच्चता के लिए, उसकी सर्वोच्चता की प्रमाणिकता के लिए अपने राज्य का लोहा बहाया है। ताली बजाइए हम लोग के लिए। तो पुलिया पे बैठे राजा बन के हीर न पाने वाले लड़के। लेकिन यही लड़के जब अपने अपने समय पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों की कलम उठाते हैं तो क्या होता है कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले लड़के। जिंदाबाद भागलपुर और बहुत बहुत आभार आपके भागलपुर के दर्शक का। आज का कमाल ये रहा कि इस कवि सम्मेलन में हमने वास्तव में कविताएं सुनी। डॉक्टर कृष्ण सिंह से शुरू करूँ।